अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम न मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। आइए आराम से वहां रख दीजिए, उधर इस साइड। रेवा जी देखिए हम अपने होने वाले बच्चे के लिए क्या लेकर आए हैं। इधर इधर रख दो। एक काम करो, ये सारे ही रख लो, जाओ आधे आधे कर लेने, जाओ। थैंक यू। रेवा जी, रेवा जी जल्दी आइए। कहाँ चली गई आप? अरे यार, अम्मा, बाबूजी, अरे कहाँ गए? जल्दी आओ ना नीचे, पूरा घर खाली दिख रहा है, कहाँ चले गए साहब? रेवा जी। राघव भैया सब अस्पताल गए हैं। अस्पताल? हाँ। अस्पताल क्यों गए? बस रेवा गिर गई। वो कहा है कि हम अपने पोते के लिए खास पालना बनाए हैं, जाकर के वो पालना लेकर के आओ। तुम्हें पता है तुम दुनिया के सबसे बेस्ट पति हो, और सबसे बेस्ट पापा भी बनकर दिखाएंगे। बेशक। अम्मा, अम्मा रेवा जी कहाँ है? अरे रेवा जी कहाँ है? पूछ रहे हैं कुछ। दादी, दादी रेवा जी कहाँ है? हाँ? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? मौन व्रत है क्या सबका? हम पूछ रहे हैं रेवा जी कहाँ है? रेवा जी ठीक तो है ना? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रेवा जी, रेवा जी आप इधर बैठिए, आइए आराम से। आप ठीक है? डॉक्टर, रेवा जी ठीक है ना? सो जा। हाँ, रेवा मेरी पत्नी है। बहन बोलती थी ना मुझे, मेरे ही पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा। तो मेरे पति की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो निकल जाओ इस घर से। चले तो हम जाएंगे श्रुति दीदी, लेकिन तब तक नहीं जब तक हम अपने पति को ठीक नहीं करते थे। लेकिन इतना समझ लो कि कल रात मैंने तुम्हें जीवन से मेरी सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा था, मेरे दिल ने तुम्हें सच में अपना जीवन साथी चुन लिया है। तुम श्रुति की चिंता बिल्कुल मत करो, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो खुशी खुशी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी। जितना आपको आराम की जरूरत है ना, उतना रेवा जी को भी है। वो क्या है ना कि रेवा जी मम्मी बनने वाली। बहुत खुशी थी ना तुम्हें तुम्हारे बच्चे की। अब यही बच्चा तुम्हारे आंसुओं की वजह बनेगा, क्योंकि आज मैंने जानबूझ के तुम्हें वानी की गाड़ी से गिरा दिया ताकि अब क्या होगा रेवा? तुम्हें क्या लगा कि तुम श्रुति की जिंदगी में दुखों का सैलाब लाकर यहाँ बनारस में खुशी से रहोगी? हाँ, आराम की जिंदगी जियोगी? नहीं हो पाएगा, क्योंकि श्रुति चुप नहीं रहने वाली।
ये तो बस नजराना था मेरी जान, ये तो बस नजराना था। अब एक एक करके मैं तुम्हारी जिंदगी से सबको दूर कर दूंगी। जैसे जैसे ये पालने में कोई नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी कोई नहीं होगा रेवा, कोई भी नहीं। अभी तो मैं तुम्हारे पति राघव को बहुत प्यार करती हो ना उससे, हाँ? दूर कर दूंगी। मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में सुकून का एक कतरा भी नहीं होगा रेवा। सब छीन लूंगी मैं तुमसे, सब सब छीन लूंगी मैं तुमसे, सब छीन लूंगी। नन्ना श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, श्रुति दीदी तो गई। मतलब रीवा को इसने जानबूझ के गिराया है? कौन है ये बावली? एक मिनट, ये बावली नहीं है, ये सिर्फ बावली होने का ढोंग कर रही है। लेकिन क्यों? आखिर किस बात का बदला लेने आई है ये? मिस्टर राघव, घबराइए मत, रीवा जी बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टरनी जी ये बताओ कि बच्चा कैसा है? बच्चा भी ठीक है। इसे भगवान का चमत्कार कहिए, क्योंकि इतनी जोर से गिरने के बाद माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, वरना ऐसे केस में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। राघव जी, अब आपको रेवा का और उनके होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, ओके? आपने सुना ना रेवा जी डॉक्टर क्या बोल रही हैं? आज के बाद आप कोई भी काम नहीं करेंगी घर का, हम बता रहे हैं। आप जानती है ना कि ये बच्चा हमारी दुनिया है, और अगर हमारी दुनिया पर कोई भी आंच आएगी ना तो वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा रेवा जी। आप समझिए इस चीज को। हाँ राघव, अब से हम इस बच्चे के लिए और भी ज्यादा सतर्क रहेंगे। रेवा जी, अब कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जब तक आपका बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक आपको अपना डबल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? अरे हम तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन ये तो खुद ही इतनी लापरवाह है कि को हम कुछ भी बोल देना तो इनको बुरा लग जाता है। अरे अपना वक्त देख के ताना मारा करो। आपको पता है ना रेवा जी की हालत कितनी नाजुक है। बस पूरा दिन आपको ताना मारना होता है। अरे हम तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे वारिस को भगवान ने सुरक्षित रखा।
तो ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे भगवान, कभी नहीं भूलेंगे।